पाइथन प्रोग्रामिंग का एक ऐसा हिस्सा है गाइस जो कि कोड को डिसीजंस लेने में मदद करता है। अच्छा। जैसे कि रियल लाइफ के अंदर हम सोचते हैं ना कि अगर बारिश हुई तो मैं घर पे रहूँगा और आराम से पकौड़े खाऊंगा। अगर बारिश नहीं हुई तो मैं जाऊँगा अपने दोस्तों के साथ घूमूंगा। मतलब कि जब भी ये अगर वाली सिचुएशन आ जाती है ना, तब हम यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशनल्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यार ये बात आप सभी को पता ही है, तो बिना कोई डिले किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और जान लेते हैं मेन कीवर्ड्स जो कि पाइथन के अंदर कंडीशनल्स लिखने के लिए यूज़ होती है, जो कि हमारा इफ़, एलिफ और एल्स होने वाला है। तो बिना कोई डिले किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लो मेरे साथ और एक फाइल पहले से बना के रखो विच इज़ कंडीशनल्स डॉट पी या फिर कुछ भी डॉट पी आपके पास पहले से बना होगा, क्योंकि अब आप अभी अभी पाइथन सीख रहे हो इसीलिए। तो यार कंडीशनल्स को आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं एक छोटा सा सिनेरियो आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि है यार हमारा एक ड्राइविंग लाइसेंस सिनेरियो। मतलब कि आपके एज के हिसाब से हम एक ड्राइविंग लाइसेंस का सिनेरियो बनाएंगे। मैं यहाँ पे ना एज इक्वल्स टू करके इंट करके मैं यहाँ पे इनपुट करके लिख देता हूँ। इसमें मैं क्या बताऊँगा, देखना एंटर योर एज करके। ओके, तो इससे क्या होगा, हम यहाँ पे एज दे सकते हैं हमारे इंटीजर के फॉर्मेट में। अब मैं क्या करूँगा, अपना कंडीशन में आपको ना कमेंट्स करके सारी चीज़ों को समझाऊंगा। ओके, मैं अपना कंडीशनल्स को अप्लाई करने वाला हूँ। अब ये कंडीशंस में मैं क्या अप्लाई करूँगा, देखना अगर मेरी जो एज है वो अगर 18 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स से ज़्यादा है, समझ रहे हो ना, अगर मेरी जो एज है वो 18 ईयर्स भी है एज वेल एज 18 ईयर्स से ज़्यादा भी है, तब जाके मुझे लाइसेंस मिलनी चाहिए। ओके, तो इसका कंडीशन हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार सोचो। जो मेरी एज है ना वो ज़्यादा भी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए किससे, हमारे 18 से। तो ये वाला कंडीशन आने वाला है यहाँ पे, ये लॉजिक हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी हमें फर्स्ट कंडीशन लिखना होता है ना, जब भी हम अगर करके फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं तो यहाँ पे हम इफ़ को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जो कीवर्ड के अंदर जो इफ़ आई है ना, ये इफ़ हमारा फर्स्ट कंडीशन को डिफाइन करने के लिए काम होता है। सिंपली यार आप इफ़ करके लिखो, ये जो लॉजिक आपने बना के रखे इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो और कॉलन लगा दो, जिससे जिससे आप इस इफ कंडीशन के अंदर चले जाओगे। अब देख रहे हो ना, यहाँ पे कर्सर आई है, यहाँ पे पूरा गैप आ चुकी है, इसका मतलब है कि आप इस इफ कंडीशन के अंदर आ चुके हो। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी ये जो इफ कंडीशन मेरा ट्रू हो जाएगा तब मुझे आउटपुट के अंदर क्या आनी चाहिए, क्या दिखाई देनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो मैं प्रिंट करके लिखूंगा यू कैन अप्लाई टू द लाइसेंस। ओके, स्पेलिंग गलत है क्या, CNC सही है। चलो, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये मेरे सबसे पहले मेरे से एज पूछेगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि यू कैन अप्लाई टू द लाइसेंस करके। ओके, लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली आपने सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट कंडीशन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ इफ। ओके, और जैसे भी आप यहाँ पे इफ करके लिख दोगे और उसके बाद आप अपना लॉजिक को डिफाइन करोगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका लॉजिक यहाँ पे ट्रू हो जाएगा या फिर वैलिड करके कहलाएगा, तब हमारा आउटपुट में ये आ जाएगा जो कि हमने प्रिंट करके लिखा है या फिर जो भी काम हमने यहाँ पे बता के रखी है। ओके, तो शुरू वाले जो फर्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं फिर से वापस इस प्रोग्राम को रन करके यहाँ पे 18 की जगह मैं यहाँ पे ना 17 करके लिखता, तो ये मुझे आउटपुट के अंदर कुछ नहीं दे रहा। एटलीस्ट कुछ तो बतानी चाहिए ना यार, कि आपकी एज कम है, आप यहाँ पे लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो करके। तो मैं ये नहीं चाहता। तो कि जब भी हमें एक फाइनल कंडीशन को बतानी होती है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब भी एक लास्ट कंडीशन बच जाती है जो कि जिसको हमें डिफाइन करने की नीड नहीं है, तो यार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एल्स कीवर्ड को इस्तेमाल करके मैं कभी भी यहाँ पे लॉजिक को डिफाइन नहीं करूँगा। प्रिंट कर देता हूँ यू कांट अप्लाई टू द लाइसेंस, यू कैन नॉट अप्लाई टू द लाइसेंस। ओके, चलो अब आउटपुट में देखते हैं। मैं जब यहाँ पे 16 करके लिखूंगा तो देखो यू कैन नॉट अप्लाई टू द लाइसेंस बताएगा। तो एज की वैल्यू जब भी 18 से कम होती है ना, तब ये हमारा एल्स स्टेटमेंट को एक्टिवेट कर देता है। ओके, सिंपली जब भी ये हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, तब हमें आउटपुट के अंदर एल सिचुएशन आ जाती है। ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यार, यहाँ पे एक नई स्कीम भी आई थी कि जब भी किसी का जो एज है वो अगर 16 ईयर्स से चालू हो गया तो उसको लर्निंग लाइसेंस मिल जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड एक स्टेटमेंट को बताएंगे जो कि हमारा सेकंड कंडीशन होने वाला है, जिसको हम एलिफ करके लिखते हैं। ओके, बस यार सिंपल है, इफ के सामने एलिफ लगा दो, हो गया। और सेम सिंटैक्स जो कि हमने यहाँ पे की है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉजिक बताएंगे और इस बार लॉजिक में ये बताएंगे कि अगर आपकी जो एज है वो ज़्यादा है और बराबर है किसके साथ, हमारे 16 के साथ, तब प्रिंट कर दो
you can apply to the learning license. ओके ओके तो इससे क्या होगा, मैं जब भी यहाँ पे 16 और 17 करके लिखूंगा तो ये मुझे आउटपुट के अंदर यू कैन अप्लाई टू द लर्निंग लाइसेंस करके बताएगा. ओके लाइक दिस. चलो बहुत बढ़िया यार, ये हमारा कोड एकदम परफेक्टली काम भी कर रहा है, तो मैं इस कमेंट्स को हटा देता हूँ. ओके लाइक दिस गाइस, आई होप अब ये बात आपको क्लियरली समझ पे आया होगा कि किस तरीके से हम कंडीशनल्स को यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर एक बेसिक सा लॉजिक को या फिर एक बेसिक सा डिसीजन को डिफाइन करवाने के लिए पाइथन के थ्रू. मैं आपको यार एक और चीज़ बता देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इस इफ कंडीशन के अंदर आप एक और इफ कंडीशन को दे सकते हो. चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ. अगर किसी की एज जो है वो अगर 60 ईयर्स क्रॉस हो जाता है तो वो गाड़ी नहीं चला सकता, उसकी जो लाइसेंस है वो अप्रूव नहीं होगा. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली वही लिखूंगा कि इफ एज इज ग्रेटर और इज इक्वल टू देन 60, तो आउटपुट में क्या आनी चाहिए, योर लाइसेंस इज नॉट बी एबल टू अप्रूव करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा. तो इससे क्या होगा, मैं जब भी अपना एज 60 करके लिखूंगा तो ये मुझे आउटपुट के अंदर यू कैन अप्लाई टू द लाइसेंस, योर लाइसेंस इज नॉट बी एबल टू अप्रूव करके मुझे बताएगा. ओके तो यहाँ पे क्या हो, मैं जब यहाँ पे ना 60 करके लिखा था तो यहाँ पे दो कंडीशंस वैलिड हो पाई थी. पहला कंडीशन क्या था मेरा, पहला कंडीशन था हमारा पाइथन ने चेक किया कि ये जो वैल्यू है एज वो 60 से ज़्यादा है, जो कि हमारा पहला कंडीशन को वैलिड मान के चला है ट्रू करके. ओके चलो तो ये हमारा आउटपुट के अंदर प्रिंट हो चुका है. चलो उसके बाद मैंने इफ कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन बताया कि अगर एज 60 या फिर 60 से ज़्यादा है तो आउटपुट के अंदर ये भी आनी चाहिए. तो चलो हमने ये भी दे दिया. ओके Okay. लाइक दिस. ओके तो मैं योर लाइसेंस की जगह ना बट योर लाइसेंस इज नॉट बी एबल टू अप्रूव करके यहाँ पे लिख दूंगा. तो सिंपली लाइक दिस. मैं जब यहाँ पे 65 करके लिखूंगा तो देखो यू कैन अप्लाई टू द लाइसेंस बट योर लाइसेंस इज नॉट टू बी एबल टू अप्रूव करके आ जाएगी. ओके अच्छा. यहाँ पे यार सिंपली मैं एलिफ करके भी यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इफ एज is greater or is equal to than 50 print with some physical examination के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ. मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, मैं जब भी अपना एज जो है वो 50 और 60 के बीच में लिखूंगा लाइक 55, तो मुझे आउटपुट के अंदर पता है क्या आएगा, एंटर योर एज करके मैं यहाँ पे 55 लिखा तो ये बोल रहा है कि यू कैन अप्लाई टू द लाइसेंस विद सम फिजिकल एग्जामिनेशंस. ओके लाइक दिस. ओके अब चाहे तो इस एलिफ स्टेटमेंट के अंदर भी एक और इफ स्टेटमेंट दे सकते हो. ओके आप चाहे तो यहाँ पे एक और एल्स स्टेटमेंट भी दे सकते हो. अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो यार एक बार छोटा सा प्रोजेक्ट को कर लेता हूँ और इस वीडियो को समाप्त. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. इस प्रोजेक्ट कुछ नहीं यार, बहुत आसान चीज़ है. एनक्रिप्शन सिस्टम को बनाने वाला है. स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ी चाहता हूँ. ठीक है. अब देखो यार एनक्रिप्शन सिस्टम को बनाना बहुत आसान चीज़ है. देखो कैसे बनाते हैं, सिंपल यार. मान के चलो आपने एक बैंक के पास गया और आपको पैसे विथड्रॉ करनी है, तब आपको ना दो चीज़ें एंटर करनी है, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली दो वेरिएबल्स बनाऊँगा. सिंपली दो वेरिएबल्स बनाऊँगा. यहाँ पे मैं लिखूँगा कि यूज़र नेम, जो कि यूज़र से हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे. एंटर योर यूज़र नेम करके मैं यहाँ पे लिखूँगा. और मैं यहाँ पे ना पासवर्ड नाम की एक और वेरिएबल बनाऊँगा. पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट करके मैं यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा. ओके तो इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे दो इनपुट बॉक्सेस बनाई, एक है हमारा यूज़र नेम वाला, एक है हमारा पासवर्ड वाला. ओके चलो बहुत बढ़िया. अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वैलिड यूज़र नेम एक वैलिड पासवर्ड को प्रोवाइड कराऊंगा. वैलिड यूज़र नेम जो कि होने वाला है हमारा एडमिन, और वैलिड पासवर्ड करके मैं यहाँ पे लिखूंगा जो कि होने वाला है हमारा पासवर्ड 123. ओके चलो इस तरीके से. तो हमारा वैलिड यूज़र नेम क्या है यार, एडमिन. तो कि यूज़र नेम के अंदर क्या वैल्यू आनी चाहिए, एडमिन. और वैलिड पासवर्ड क्या आएगा, इस पासवर्ड 123, जो कि हमारा पासवर्ड वेरिएबल के अंदर क्या आनी चाहिए, पासवर्ड 123. ओके अब मैं यहाँ पे ना कंडीशनल्स का इस्तेमाल करूँगा. मुझे पता है आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या होगा इसका कंडीशन. देखो बहुत सिंपल सा कंडीशन है. मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ़ यूज़र नेम इज इक्वल टू वैलिड यूजर नेम. यही है ना आपके दिमाग में, बहुत बढ़िया. ये इज इक्वल टू क्या बता रहा है कि अगर इन दोनों के अंदर जो वैल्यूज हैं ये बराबर है. आपको ऑपरेटर्स पता होगी ना, तो उसी तरीके से. ओके सिंपल यार, बस आपको इफ कंडीशन को इस्तेमाल करना, आपको यहाँ पे लॉजिक डिफाइन करनी है. इफ के जस्ट बाद आपको लॉजिक डिफाइन करना है बस. ओके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंड करके अपना एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल करके बताऊंगा कि सिमिलरली यूजर नेम के साथ हमारा जो पासवर्ड है वो भी अगर बराबर है अपने वैलिड पासवर्ड के साथ. किसके साथ, हमारा वैलिड
पासवर्ड के साथ। मतलब कि मैंने क्या बताया स्टेटमेंट से, अगर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों बराबर है, ओके, अगर यूज़र नेम और वैलिड यूज़र नेम बराबर है, साथ साथ पासवर्ड और वैलिड पासवर्ड भी बराबर है, तब आउटपुट के अंदर क्या आनी चाहिए, प्रिंट यू आर अ रियल यूज़र, यू कैन गेट एंटर्ड करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बस हो गया। ओके, फिर से मैं यहाँ पे एल्स करके लूँगा। आपको पता है जब भी हमारा सारे कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तब हमारा एल्स कंडीशन चालू हो जाता है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके लिखता हूँ, यहाँ मैं सीधा लिख देता हूँ कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया यार, सिंपली देखो, बहुत छोटा सा कोड मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, मैं यहाँ पे कंडीशनल्स लिखा, इस कंडीशन के अंदर मैंने बताया यूज़र नेम और वैलिड यूज़र नेम, साथ साथ पासवर्ड और वैलिड यूज़र, अगर ये सब बराबर है तब आपको आउटपुट के अंदर क्या आनी चाहिए, रियल यूज़र, यू कैन गेट एंटर्ड। या और एल्स करके मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि अगर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तब आपको इनवैलिड क्रेडेंशियल्स प्रिंट करना है। ओके, चलो बहुत बढ़िया, मैं एक बार इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। फिर अब मैं अपना पासवर्ड लिखता हूँ एज एडमिन और पासवर्ड 123। तो देखो बोल रहा है कि यू आर अ रियल यूज़र, यू कैन गेट एंटर्ड। ओके, मैं यहाँ पे ना एडमिन करके लिखता हूँ और इस बार पासवर्ड 123 पासवर्ड करके लिखता हूँ। तो देखिए मुझे बोल रहा है कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ओके, मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये दोनों की दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए, तब जाके मुझे आउटपुट के अंदर ये दो, अदरवाइज गिव मी दिस वन। तो यार सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार। मैं आपको मिनिमम यार बहुत कम से कम टारगेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 10 लाइक्स कंप्लीट कर दो। आई रिक्वेस्ट एवरीवन। सर कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, आपको समझ पे आया नहीं आया, कुछ डाउट्स है नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओ। और मुझे कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, किस सिटी से देख रहे हो इस वीडियो को, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ये बात मत भूलना। ओके, तो कमेंट सेक्शन में देखो कि कितने लोग कितने मैसेजेस किए हैं। तो मिलता है अगले वीडियो के अंदर, एंड बाय एवरीवन।